नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत सर द लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हमें यह प्रण लेना है कि 2026 में सेलेक्टेड होना है। साथियों, हम अपने कीमती समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक, हम किसी भी संख्या के इकाई अंक को ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे, जिसे हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अलग अलग। जिसे 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने हैं हमारे 4। जैसे नंबर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यानी कि सीधा गुणनखंड, पावर घात, फैक्टोरियल क्रम गुणित, और उसके बाद एक्सप्रेशन, जो हमारी एक्सप्रेशन में संख्याएं आएंगी हम उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट साथियों, अब हम चारों टॉपिकों में से करके पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि सीधे गुणनफल। सीधे गुणनफल यानी जब हमें किसी बड़ी बड़ी संख्याओं के बड़ा गुणनफल दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम उसमें क्या करेंगे, केवल और केवल हम पूरी संख्या पर फोकस ना करके ओनली उस संख्या के इकाई अंक पर फोकस करेंगे। जैसे अगर हमें संख्या दी हुई है 2478 गुणा 9562 गुणा 6791, अगर हमें इस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम केवल और केवल इकाई अंक पर फोकस करेंगे, बाकी संख्या पे नहीं। यानी इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका 8, इससे कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई 2, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई 1। इक्वल कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 16, तो कितना हो गया इकाई अंक 16। 1 से हमें कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर इकाई अंक कितना आएगा 6। इसी प्रकार से हमारे काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम सीखेंगे विस्तार से काफ़ी। तो इसलिए हमने ये हेडलाइन दिया है इसका, क्या, केवल इकाई अंक को गुणा करने पर प्राप्त इकाई अंक, यानी कि केवल और केवल इकाई अंक को गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम इकाई अंक कहते हैं आंसर का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पावर। पावर यानी घात। साथियों, पावर में हम किसी भी संख्या की घात के बारे में जब पढ़ेंगे, अगर कोई संख्या हमें घात में दी हुई है और उसके इकाई अंक हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर, एक मिनट सॉरी, पावर यानी घात, हिंदी में बोलते हैं घात। अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई के स्थान पर हमारे ये अंक होंगे, क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारे पास ये टोटल 10 अंक हैं। अब हम इस 10 अंकों को 3 श्रेणियों में बांटेंगे, 1 2 3, 3 श्रेणियों में बांट कर लिखेंगे। और ये हमने किस हिसाब से बांटी हैं, जैसे पहली श्रेणी में आया हमारा 0 1 5 6, दूसरी में आया 2 3 7 8, और तीसरी में आया 4 और 9। अब हमने ये किस श्रेणी में बांटी हैं, इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे 0 की पावर 1 इक्वल टू 0, 0 की पावर 2 इक्वल टू 0, 0 की पावर 3 इक्वल 0, 0 की पावर 4 इक्वल 0। यानी 0 की पावर हम कुछ भी लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। ऐसे ही नेक्स्ट 1, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3
1, 1 की पावर 4, 1। अगर हम 1 की भी हमारा इकाई अंक पर हमारा 1 है और उस संख्या की कितनी भी पावर है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी पावर है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1। ऐसे नेक्स्ट क्या लिया हमने, 5। अगर 5 की पावर हम 1 करेंगे तो भी 5, 5 की पावर 2 तब भी 5, 5 की पावर 3 तब भी हमारा इकाई अंक 5, 5 की पावर 4 तब भी हमारा इकाई अंक 5। यानी अगर हमारी किसी भी संख्या की इकाई अंक 5 है, 5 है, और उसकी कितनी भी पावर है तो उसमें हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 5। नेक्स्ट हमारा 6, 6 की पावर 1, 6, 6 की पावर 2, 6, 6 की पावर 3, 6, 6 की पावर 4, 6। यानी 6 की पावर कितनी भी हो, यानी जिस संख्या की इकाई अंक में 6 हो और उसकी पावर कितनी भी हो तो उसमें हमारा कितना आएगा, 6। तो साथियों पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका जो है आंसर का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5 और 6 वाले का 6। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, इसमें हम 2, अगर हमारी किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, 64। यहाँ से क्या पता चल रहा है साथियों में, 2, 4, 6 और 2, 4, 8 और 6, फिर 2, 4, 8 और 6, यानी कि हमारा 4 के बाद अंक क्या हो रहा है, रिपीटेड इकाई अंक। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई हमारी, 4, यानी इनकी साइक्लिसिटी यानी इनका रिपीटेशन 4 के बाद हो रहा है। जैसे 3 का, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 थी 27, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 थी 27 तिया 81, 3 की पावर 5, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 की पावर 6, तो ये हुआ तुम्हारा 3 तिया 9, यानी कि इकाई अंक पे 9 आएगा तुम्हारा, ठीक। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का रिपीटेशन, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, इसमें भी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 4। ऐसी 7 की, ऐसी 8 की, यानी कि हमारा अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 आता है तो उसकी साइक्लिसिटी होगी 0। यानी जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 आता है तो उसकी पावर को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। उस संख्या की पावर को 4 से डिवाइड करके जो हमारा शेषफल बचेगा उसको पावर लगाएंगे, फिर हम उसको पावर मानेंगे। जैसे 2 की पावर 7, अब हम इस 7 का क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, शेषफल कितना बचा, 3। तो हम संख्या को लिखेंगे 2 की पावर 3। नेक्स्ट 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 में क्या करेंगे, हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा, 3 की पावर 1। तो इकाई अंक कितना आ गया, 3। इसमें इकाई अंक कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो यानी जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 दिया हुआ हो तो उसकी घात को हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा उसको घात मानेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर वो हमारी संख्या पूरी कट जाती है तब तो शेषफल 0 बचेगा, तो हम उस संख्या में शेषफल 0 नहीं लेंगे, फिर उस संख्या में शेषफल हम क्या मानेंगे, घात क्या मानेंगे, 4। तो अगर कोई संख्या हमारी 4 से पूरी कट जाती है तो उस संख्या की घात कितनी हो जाएगी, 4। नेक्स्ट टॉपिक 4 और 9। 4 और 9 की दो कंडीशन हैं। अगर 4 किसी जैसे संख्या दे रखी है 44 और 49, इकाई अंक 4 इकाई अंक 9। अगर हमारे 4 की पावर विषम है, एक है, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, सेम। सेम यानी मतलब 4। 9 की पावर ओड है, विषम है, तो इकाई अंक कितना आएगा, सेम 9। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर हमारी इनकी 44 की पावर हमारी सम है तो 49 की पावर भी क्या है, सम है, तब इकाई अंक कितना आएगा हमारा, 4 का तो आएगा 6 और 9 का कितना आएगा, 1। ठीक है, हमारे 4 के और 9 में हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी पावर ओड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। अगर उसकी पावर विषम है तो इकाई अंक सेम आएगा, और उसकी पावर अगर सम है तो इकाई अंक उसका स्क्वायर करके आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, कुल गुणनखंडों की गिनती करना। कुल गुणनखंडों की कुल अंकों की गिनती करना। कुल अंकों की गिनती करने से मतलब है कि अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, तो उसमें कितने अंक यूज होते हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने बटन दबाने हैं, ऐसे इस टाइप के। इसमें 4 तरह के अंक पढ़ेंगे हम, जैसे सिंगल डिजिट जिसमें 1 अंक है, डबल डिजिट 2 अंक, ट्रिपल डिजिट और 4 डिजिट, 4 ही पढ़ेंगे जो कि काफ़ी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जैसे 1 से 9 सिंगल डिजिट है बिल्कुल, तो इसमें हमें कितने अंक यूज किए इसको लिखने में, टाइप करने में। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 9 माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हुआ, 9। कितने डिजिट का है ये अंक, एक एक के, तो कितना अंक हो गए, 9 अंक। नहीं आया समझ में। दोनों का अंतर प्लस 1 कितना हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। अब 9 अंक में एक में कितने लिखे जा रहे हैं, एक में एक ही अंक लिखा जा रहा है ना, सिंगल डिजिट है, तो कितने हो गए, 9 गुणा 1 9 अंक। अब आगे हमारे डबल डिजिट, 10 से 99, 10 से 99 तक डबल डिजिट। डबल डिजिट में क्या होगा, 99 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा, 89। 89 प्लस 1 कितना हो गया, 90। ये हमारे 90 अंक जो है किसके हुए, डबल डिजिट के। तो डबल डिजिट के हुए तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी हमारी, 180। नेक्स्ट 3, 100 से 999 तक 3 डिजिट वाले हो गए, जिसमें 3 अंक आएंगे। तो 999 से 100 माइनस करेंगे तो ये होंगे हमारे 899। 899 प्लस 1 कितने हो गए, 900। 900 में कितने अंक हैं, एक में 3, तो टोटल कितने हो गए, 2700 अंक। 4 अंक वाले 1000 से 9999 तक कितने हो गए, 8999 प्लस 1 कितने हो गए, 9000। एक में कितने हैं, 4 अंक, तो टोटल कितने हो गए, 9 चौक 36,000 अंक। अब नेक्स्ट चलें साथियों। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। जैसे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, यानी सभी विषम अभाज्य संख्या जो पहले बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। विषम अभाज्य संख्या, तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 9 9 नहीं सॉरी 11 13। ठीक है, ये नहीं है। अब पूछ कौन सी रहा है, विषम, तो सम को काट दो।
साथ ही इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक विधि और ध्यान रखना कि हमें संख्या के इकाई अंक पर 5 को पढ़ना है। जैसे 1 मिनट बैक चलो, एक्सप्रेशन तो हमने समझा ही नहीं, चलो एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तभी समझेंगे। तो इसमें क्या करना है साथियों में, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में हमने दिया 24 गुणा 35 गुणा 37 गुणा 21 सॉरी। देखो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 5 चौक 20। अगर हमारे 5 के साथ, सबसे पहले हमको 5 ढूंढना है। अगर हमारे 5 के साथ कोई भी सम नंबर आ जाता है तो हमारा इकाई अंक होगा 0। अगर कोई भी सम अंक नहीं है, एक भी नहीं है, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 5 के साथ कोई भी सम अंक है तो हमारा इकाई अंक कितना होगा, 0। और कोई भी सम अंक नहीं है तो इकाई अंक कितना होगा, 5। ठीक है, चलें आगे। तो विषम संख्या, तो इकाई अंक कितना हो गया, 5। 5 और 5 के साथ सम संख्या कोई नहीं है, सारी संख्या कैसी है, विषम, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, सम संख्या 2 4 6 8 10। अब इनकी गुणा करेंगे, इकाई अंक कितना आ गया, 0। 0 की गुणा किसी में करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। 1 से 99 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। 1 से 99 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का मतलब अगर टोटल अभाज्य संख्या आ गई 2 3 5 सारी आ गई। 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। नेक्स्ट, 1 से 11 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का सेम बात है, आंसर 0, यानी 2 2 3 5 7। 2 और 5 की गुणा करेंगे तो 5 10, 0 आएगा। 0 की किसी में गुणा करो तो 0 ही आएगा इकाई अंक। नेक्स्ट, 101 से 1000 तक की संख्याओं के बीच कितने प्रतिशत अंकों में इकाई अंक 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करो। देखो 101 से 200 तक क्या कह रहा है, इकाई अंक 7 7 17 27 37 47 57 67 77 87 और 97 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 101 से 200 तक हो गए 10, तो 900 तक हमारे 1000 तक कितने होंगे, 90। टोटल संख्या कितनी होगी हमारी, 900 गुणा 100। 0 से 0 9 दाएँ 90, यानी कि 10%। नेक्स्ट, 57 गुणा 45 गुणा 89 गुणा 23 गुणा 51 गुणा 89 गुणा 47 में इकाई अंक। अब सिर्फ हम इकाई अंक को करेंगे, लेकिन इसमें हम अपनी शॉर्ट ट्रैक वाली विधि देखेंगे। क्या 5 का अंक है, बिल्कुल है। इसके साथ कोई सम संख्या है, नहीं, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। 5 का अंक है, बिल्कुल। सम संख्या है, बिल्कुल है, तो इकाई अंक 0। 81 82 83 से गुणा करने पर 99 तक इकाई अंक कितना आएगा, देखो 83 83 के बाद 84 84 के बाद 85 आ गया 5 5 के साथ सम अंक, इकाई अंक 0। इकाई अंक कितना आ गया इसका, 3 गुणा 6 गुणा m बराबर कितना आना चाहिए, m + 2। तो देखो 3 6 18, इकाई अंक कितना आ गया, 8। 8 में किसकी गुणा करें, ऑप्शन से चलो। ऑप्शन से कैसे, पहला अगर इकाई की जगह 1 रखते हैं हम m की जगह, तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, नहीं है बराबर। अगर 8 रखते हैं तो 8 8 64, और ये कितना हो जाएगा 10, नहीं है बराबर।
अगर हम 3 रखते हैं तो 8 तिया 24, इकाई अंक कितना हो गया 4। यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 रखते हैं तो 3 2 5, ये भी नहीं बन रहा। अगर यहाँ हम रखें 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, इकाई अंक कितना हो गया 8, और 6 और 2 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलें। यदि m एक विषम अंक है, m कैसा अंक है, एक विषम, तो इतने गुणनफल का इकाई अंक 5 का अंक है, बिल्कुल है। सम संख्या है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या होगा 0। 3 की पावर इतना क्या बताया था 2 3 5 7, इनके अगर इकाई अंक है तो इसमें क्या करना है कि घात को 4 से भाग करना है। 1 6 7, 4 से भाग कर दिया, 4 चौक 16 और 4 एकन 4, तो शेषफल कितना बचा हमारा, शेषफल बचा 3। तो ये बचा हमारा 3 की पावर 3, तो कितना हो गया 9। ठीक है, इसके बाद 7, 7 की पावर कितनी करनी है, 4 का भाग कर दो। और भी ध्यान रखना एक और, अगर घात हमारी बड़ी है तो 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में करना है। 54/4, 4 एकन 4, बचे कितने 14, 4 चौक 4 तिया 12, शेषफल कितना आ गया 2। तो ये हो गया तुम्हारा 7 की पावर 2, 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9। संख्या इतना 34 की पावर इतना और इसकी पावर इतना, 34 स्टार की जगह 43 में अंतिम अंक 7 और 1 है, तो संभावित मान ऑप्शन से चलेंगे। देखो इकाई अंक कितना आना चाहिए 7, अगर 5 रखते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 5, तो ये तो गलत। 6 रखेंगे तो ये भी गलत, क्योंकि 6 रखेंगे तो सेम आएगा 6, वो है नहीं। अब 3, अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो इकाई अंक कितना है 43, 3 तिया 9 तिया 27, बिल्कुल सही है। यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई अंक कितना आएगा 1, कितना आएगा आंसर 3। 6 की पावर कितनी वो इकाई अंक 6। नेक्स्ट 5 का इकाई अंक 6, अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अगर हम 6 रखते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 6, 8 रखते हैं यहाँ पे 8 8 64, 8 निम 8 8 64 और 4 चौक 16, तो कितना आएगा 6, 8 से भी 6 आएगा। अगर हम 2 रखते हैं तब भी 6 आएगा, तो ये क्या आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, तो इसमें क्या होगा, यहाँ 3 की पावर 7 के बाद क्या आएगा, 4 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की भी पावर 7, यानी 5 की पावर कितनी भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा 5, और उसके साथ सम संख्या ये दे रखी, तो इकाई अंक कितना आएगा हमारा 0। नेक्स्ट 54, इकाई अंक कितना है 4, 4 की पावर, हमने क्या बोला था 4 की पावर विषम है तो कितना आएगा 4 प्लस 8 की पावर 64, 8 की पावर 64 4 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, बिल्कुल। तो हमें घात कितनी माननी है 4, 4 चौक 16, 6 छंग 36, तो कितना हो गया 6, 6 और 4 10, इकाई अंक कितना हो गया 0। नेक्स्ट 7 की पावर इतना, 9 की पावर इतना, इसकी पावर इतना इतना, 4 से भाग करो 4 तिया 12, इकाई अंक कितना हो गया 7 की पावर 1 गुणा 9, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 9, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक कितना आएगा 6, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6, 6 छिंग 36, 6 नाम 54, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 8। 5 के साथ सम संख्या ये है, इकाई अंक 0।
भाई 5 की पावर कितनी भी हो तो कितने इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। उस 5 में फिर हमारे साथ सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0। नेक्स्ट 82, 83, 84, 86, 87, 88। इसमें क्या करना, इकाई अंक निकालना। 2 की पावर 43, 4 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 गुणा 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, इकाई का अंक 1। 4 की पावर विषम, इकाई का अंक 4। 6 की पावर कुछ भी हो 6। 7 की पावर 1। 8 की पावर 4, 4 का भाग करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 8 की पावर 4, 8 2 64, 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया 4 सत्ते 28, 8 8 45, 8 से 48 का 8, 832 का 2, 2 एकन 2, 2 अट्टे 16 का 6। नेक्स्ट 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15, 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसके साथ सम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो गया 0। नेक्स्ट 307 की पावर 38 और 524 की पावर 20। अगर 7 की पावर 38, 38 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल 2, तो 7 सत्ते 49 का 9 प्लस 4 की पावर सम तो 6, 9 और 6 15, इकाई अंक कितना आ गया 5। 4 की पावर सम इकाई अंक 6, 4 की पावर विषम इकाई अंक 4, कितना हो गया 10, इकाई अंक कितना हो गया 0। नेक्स्ट प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। साथ ही इसका एक फॉर्मूला, जैसे अब हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होंगी 0 1 2 3, ये बैठेंगे हमारी 111 पूर्ण संख्या कहाँ तक बैठेंगी 110 तक। तो हमें 1 से लेके और 110 तक का योग निकालना है। कैसे, इसका फॉर्मूला है, क्या नोट करो, क्रमागत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, n 110 गुणा 111 बटे 2, ये कितना हो गया 55। 5 में 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक, नेक्स्ट 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर नहीं, 4 की पावर 3, तो यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 तो कितना हो गया 5, उसके साथ सम संख्या 0। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो इकाई अंक कितना हो गया 5, उसके साथ सम संख्या 0। तो साथियों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो था यूनिट डिजिट। इसमें हमारे अभी 2 एक्सप्रेशन बचे हैं जिसे हम कल लेंगे, ये फैक्टोरियल का और उसके बाद हम एक्सप्रेशन, इन दोनों को हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा व्यस्त होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।